हाय एवरीवन, फिर से एक न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सबको स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आज मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों, अगर आप एक पीएफ मेंबर हैं तो दोस्तों वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल, काफी यूजफुल होगा। क्योंकि दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आज मैं आपको जानकारी देने वाला हूं दोस्तों, अगर आप किसी कंपनी में काम करते थे, उस कंपनी को आपने छोड़ दिया है और आप अपने पीएफ अकाउंट में डेट ऑफ एग्जिट मेंशन करना चाहते हैं, तो इस वीडियो में आपको कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूँ किस प्रकार से आप खुद से ही ऑनलाइन तरीका से आप अपने पीएफ अकाउंट में डेट ऑफ एग्जिट मेंशन करेंगे। इसका क्या सही तरीका होता है, इस वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप भी अपने पीएफ अकाउंट में डेट ऑफ एग्जिट मेंशन कर देते हैं तो इससे क्या फायदा होगा, या तो फिर अपने पीएफ अकाउंट में डेट ऑफ एग्जिट क्यों मेंशन करना चाहिए, वो मैं आपको सबसे पहले समझा देता हूँ। तो सबसे पहला फायदा की मैं बात करता हूँ दोस्तों, अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे थे, उस कंपनी को आपने छोड़ दिया है और आप एक नए कंपनी में जाकर के ज्वाइन हो जाते हैं, तो अब दोस्तों जो आपका पुराना कंपनी का जो पीएफ का पैसा होता है, उसे तो आपको नए कंपनी में ट्रांसफर करना होता है। ये तभी संभव होता है जब आपके पीएफ अकाउंट में डेट ऑफ एग्जिट मेंशन होता है। ठीक है। दूसरा फायदा की मैं बात करता हूँ, जो भी आपका पुराना कंपनी है उसका फुल एंड फाइनल सेटलमेंट करना चाहता है, जैसे कि आप अपना पीएफ का पूरा पैसा निकालना चाहते हैं या तो फिर पेंशन का पूरा पैसा निकालना चाहते हैं, इसके लिए आपको पुराना कंपनी में डेट ऑफ एग्जिट मेंशन होना चाहिए। ठीक है। समझ गए होंगे कि आपके पीएफ अकाउंट में डेट ऑफ एग्जिट मेंशन करना क्यों जरूरी होता है। ठीक है। चलिए अब मैं आपको प्रोसेस बता देता हूँ किस प्रकार से आप ऑनलाइन तरीका से आप अपना पीएफ अकाउंट में डेट ऑफ एग्जिट मेंशन करेंगे। ठीक है। इसका क्या प्रोसेस होता है, इसके लिए सबसे पहले आप अपना फोन, लैपटॉप, कंप्यूटर में कोई भी ब्राउजर होगा, ब्राउजर आपको ओपन कर लेना है। ब्राउजर ओपन करने के बाद सर्च बार में आपको टाइप करना है ईपीएफओ, जैसे कि स्क्रीन पर देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे ईपीएफओ टाइप करके सर्च कर दीजिएगा। सर्च कर देने के बाद पहला वेबसाइट आपके पास नजर आता होगा www.epfindia.gov.in। तो दोस्तों आपको पहला वेबसाइट पर क्लिक कर देना है। जैसे पहला वेबसाइट पर क्लिक करेंगे तो आपके पास इस प्रकार से इंटरफेस आ जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे राइट साइड में देख सकते हैं काफी सारे यहाँ पे सेक्शन बना हुआ नजर आता होगा, लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक सेक्शन आपके पास नजर आता होगा, जैसे कि यहाँ पे हाईलाइट कर दे रहे हैं, यहाँ पर नजर आता होगा ऑनलाइन क्लेम मेंबर अकाउंट ट्रांसफर। तो दोस्तों आपको ऑनलाइन क्लेम मेंबर अकाउंट ट्रांसफर पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके पास एक नया इंटरफेस आ जाता है, जैसे कि स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो इस पेज का मैं डायरेक्ट लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। जैसे लिंक पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों आपको इस पेज तक डायरेक्ट ड्रैग कर देगा, काफी इजी हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे आपको पीएफ अकाउंट में डेट ऑफ एग्जिट मेंशन करना है। उसके लिए सबसे पहले आपको अपने पीएफ अकाउंट में लॉगिन होना होगा। तो पीएफ अकाउंट में लॉगिन होने के लिए यहाँ पे कुछ डिटेल आपको फिलअप करना होता है। तो चलिए डिटेल क्या फिलअप करना है वो मैं आपको बारीकी से बता देता हूँ। तो सबसे पहले जो भी आपके पास 12 डिजिट का यूएन नंबर है, पहला कॉलम आपको फिलअप कर देना है। उसके बाद जो भी आपका पासवर्ड होगा, दूसरा कॉलम में फिलअप कर देना है। उसके बाद स्क्रीन पर जो भी कैप्चा कोड नजर आता है, सेम कैप्चा कोड यहाँ पे आपको कैप्चा वाला सेक्शन में फिलअप कर देना है। पूरा डिटेल फिलअप करने के बाद नीचे देखिए यहाँ पर नजर आता है साइन इन। तो दोस्तों आपको साइन पे क्लिक कर देना है। साइन पे क्लिक कर देने के बाद फाइनली आप अपना पीएफ अकाउंट में लॉगिन हो जाते हैं। लॉगिन हो जाने के बाद सबसे पहले आपके पास एक पॉपअप विंडो में अलर्ट आ जाता है। जनरली इस अलर्ट को आप यहाँ से क्रॉस कर सकते हैं। अदरवाइज नीचे देखिए दो ऑप्शन नजर आता है, एक प्रोसीड, एक लेटर का। तो दोस्तों आपको लेटर पर क्लिक कर देना है। जैसे उस लेटर पर क्लिक करते हैं उसके बाद जो भी आपका प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन होता है वो यहाँ पर नजर आ जाता है, जैसे कि आपका यूएन नंबर, आपका नेम, आपका डेट ऑफ बर्थ वगैरह यहाँ पे नजर आ जाता है। चलिए आपको यहाँ पे डेट ऑफ एग्जिट मेंशन करना है। उसको दोस्तों इधर देख सकते हैं काफी सारे यहाँ पे सेक्शन बना हुआ नजर आता होगा, लेकिन दोस्तों यहाँ पे तीसरा ऑप्शन में देख सकते हैं नजर आता होगा मैनेज का। तो दोस्तों आपको मैनेज पर क्लिक कर देना है। जैसे मैनेज पर क्लिक करते हैं उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं काफी सारा ऑप्शन नजर आता होगा, लेकिन दोस्तों यहाँ पे लास्ट में देख सकते हैं आपके पास नजर आता होगा मार्क एग्जिस्ट का। तो दोस्तों सिंपल से आपको मार्क एग्जिस्ट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके पास एक नया इंटरफेस आ जाता है, जैसे कि स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा यहाँ से, ताकि मैं आपको बारीकी से सब कुछ समझा सकूं। और डेट ऑफ एग्जिट मेंशन करते समय दोस्तों यहाँ पे आपको कोई भी गलती करना नहीं है। ठीक है। अगर आप अपने पीएफ अकाउंट में डेट ऑफ एग्जिट गलत मेंशन कर देते हैं तो सबको काफी सारा प्रॉब्लम का सामना करना होगा। तो चलिए मैं आपको सही तरीका से मैं आपको बारीकी से यहाँ पे बताने वाला हूँ, तो वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा। ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले देखिए नजर आता है सेलेक्ट एम्प्लॉयमेंट। ठीक है। तो सेलेक्ट एम्प्लॉयमेंट में दोस्तों यहाँ पे जनरली आपको मेंबर आईडी सेलेक्ट करना होगा। तो मेंबर आईडी सेलेक्ट करने के लिए सिंपल सबको सेलेक्ट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद जो भी आप कंपनी में काम करते हैं उसका जो मेंबर आईडी होगा वो यहाँ पर नजर आ जाता है। जैसे यहाँ पे मैंने एक कंपनी में काम किया, इसके लिए यहाँ पे मेरे पास एक मेंबर आईडी आ रहा है, लेकिन अगर आप मल्टीपल कंपनी में काम किए हुए तो आपके पास यहाँ पे मल्टीपल मेंबर आईडी आ जाता है। अब जिस भी मेंबर आईडी में आपको डेट ऑफ एग्जिट मेंशन करना होगा उस मेंबर आईडी को आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपके पास इस प्रकार से इंटरफेस आ जाता है, जैसे कि स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे कुछ डिटेल फिलअप करके ही फाइनली आप अपना पीएफ अकाउंट में डेट ऑफ एग्जिट मेंशन कर सकते हैं। तो चलिए डिटेल क्या फिलअप करना है वो मैं आपको बारीकी से बता देता हूँ। उससे पहले तो आपको आद होना चाहिए, तो फिर आपको कंफर्म होना चाहिए कि आपने कंपनी कब छोड़ा है। ठीक है। अगर आपको आद नहीं है या तो फिर कंफर्म नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं, आप यहीं से भी पता कर सकते हैं। यहाँ पर ईपीएफओ द्वारा आपको बता दिया जाएगा कि आप कंपनी कब छोड़ा। ठीक है। समझ गए होंगे। ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए सबसे पहले यहाँ पे नजर आता होगा आपको पता करने के लिए आप कंपनी कब छोड़े, तो यहाँ पे देखिए नजर आता होगा एम्प्लॉयर लास्ट कंट्रीब्यूशन नजर आ रहा है। तो इसका मतलब यही होता है कि जो आपका कंपनी, जो आपके ठेकेदार, आपका जो नियुक्त है, आपके पीएफ के पासबुक में लास्ट बार कब पैसा जमा किया था। मेरे केस में देख सकते हैं यहाँ पे जून 2021 में नजर आ रहा है। तो इसका मतलब यही है कि मैं जून तक काम किया, उसके बाद मैं काम को छोड़ दिया, कंपनी को छोड़ दिया। ठीक है। तो इसी के हिसाब से दोस्तों आपको पीएफ अकाउंट में डेट ऑफ एग्जिट मेंशन करना होगा। ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे मैं आपको दो जानकारी देने वाला हूँ, वो सबसे पहले समझ लीजिए।
दोस्तों अगर आप अपना पीएफ अकाउंट में डेट ऑफ एग्जिस्ट मेंशन करना चाहते हैं तो ये दोस्तों आपका कंपनी भी कर सकता है, मतलब आपका कंपनी भी आपके पीएफ अकाउंट में डेट ऑफ एग्जिस्ट मेंशन कर सकता है। और आपके कंपनी के लिए यहाँ पे कोई टाइम टेबल नहीं होता, आप जब कंपनी छोड़ देते हैं उसके बाद वो तुरंत वो एग्जिस्ट कर सकता है, जैसे कि 2 दिन 3 दिन 4 दिन 1 महीना 2 महीना 3 महीने के बाद वो डेट ऑफ एग्जिस्ट मेंशन कर सकता है, ठीक है, कभी भी वो कर सकता है। लेकिन अगर आप खुद से ही आप अपने पीएफ अकाउंट में डेट ऑफ एग्जिस्ट मेंशन करना चाहते हैं उसके लिए तो आपको लास्ट कंट्रीब्यूशन के हिसाब से आपको 2 मंथ वेट करना होगा, मतलब आपको 60 दिन के बाद ही आप अपना पीएफ अकाउंट में डेट ऑफ एग्जिस्ट आप खुद से ही मेंशन कर सकते हैं, ठीक है, समझ गए होंगे, ठीक है, मैंने आपको दो जानकारी मैं आपको दी हूं, आपको समझ आ गया होगा। तो चलिए देख सकते हैं मेरा लास्ट कंट्रीब्यूशन मंथ नजर आता होगा जून 2021 नजर आता होगा, ठीक है, इसी के हिसाब से यहाँ कैलेंडर भी ओपन हो जाता है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं नजर आता है सेलेक्ट डेट ऑफ एग्जिस्ट, उसके बाद यहाँ पे सेलेक्ट पर आ जाना है, सेलेक्ट पर जब आएगा तो यहाँ पे देख सकते हैं जून 2021 का यहाँ पे कैलेंडर ओपन हो रहा है, ठीक है। तो इस कैलेंडर में अगर आपको कंफर्म डेट याद है कि मैं 15 तारीख को नौकरी छोड़ा हूँ, 10 तारीख को कंपनी छोड़ा हूँ, या तो फिर 20 तारीख को, या तो फिर 23 तारीख को छोड़ा हूँ, तो यहाँ पे कंफर्म डेट आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। अदरवाइज अगर आपको डेट याद नहीं है, आप कंफ्यूज हो रहे हैं, तो दोस्तों इस मंथ का आपको कोई भी लास्ट डेट आपको सेलेक्ट कर लेना है, जैसे लास्ट डेट यहाँ पे 27 भी होता है, 28 भी होता है, 29 भी होता है, 30 भी होता है, इनमें से कोई भी डेट आपको सेलेक्ट करना है। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे देखिए, जैसे कि यहाँ पे सेलेक्ट पर जब मैं कोर्सर लेकर जाता हूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं एक ऑप्शन ऊपर खुलकर आ जाता है, यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ क्या बताएगा वो देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ यू कैन सिलेक्ट एनी डेट, यहाँ पे आप कोई भी डेट सेलेक्ट कर सकते हैं। लास्ट कंट्रीब्यूशन मंथ बाय द एम्प्लॉयर, मतलब जो जो आपका एम्प्लॉयर जो आपका ठेकेदार है वो लास्ट में कब पैसा जमा किया उसी मंथ का लास्ट डेट आपको कोई भी सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि मेरे केस में यहाँ पे देख सकते हैं लास्ट मंथ कौन सा है, कंट्रीब्यूशन मंथ देख सकते हैं यहाँ पे जून 2021 है, तो जून 2021 का मुझे कोई भी डेट यहाँ पे लास्ट सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है, अगर मुझे याद नहीं है तो। अगर आपको कंफर्म डेट याद है, जैसे 15 तारीख को छोड़े या 16 या 17, कोई भी डेट अगर आपको कंफर्म डेट याद है तो यहाँ सब सेलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज आपको लास्ट का कोई भी डेट यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है, समझ गए होंगे, कोई भी किसी प्रकार से कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे मैं 30 तारीख को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, 30 को मैंने सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद दोबारा से यहाँ पे रीसिलेक्ट डेट पर आ जाए, यहाँ पर भी सेम डेट को ही आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है, डेट सेलेक्ट करने के लिए आप समझ रहे होंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो लास्ट कंट्रीब्यूशन जो नजर आ रहा है वो तो आप अपना पीएफ का पासबुक से भी मैच कर सकते हैं, वहां से भी ये मैच हो जाएगा, ठीक है, कंफर्म हो गए हैं। तो डेट ऑफ यहाँ पे आपको सिलेक्ट करने के लिए मैंने आपको बता दिया हूँ। अब यहाँ पे एग्जिस्ट रीजन भी होता है, आप कंपनी क्यों छोड़े थे, क्या कारण था, वो भी यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। उसके लिए यहाँ पे देखिए ना जाता है सिलेक्ट रीजन ऑफ एग्जिस्ट, ठीक है, तो सिंपल से यहाँ पे सिलेक्ट पे आ जाए। सिलेक्ट पे जब आइएगा तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे काफी सारा रीजन आपके पास नजर आता होगा, और एग्जिस्ट रीजन के बारे में तो आपको प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए, तभी दोस्तों यहाँ पे एग्जिस्ट रीजन आप सिलेक्ट कीजिएगा, ठीक है। अदरवाइज अगर आप गलती से यहाँ पे एग्जिस्ट रीजन सेलेक्ट कर लेते हैं तो दोस्तों आपको आगे चलकर काफी सारा परेशानी का सामना करना पड़ेगा, ठीक है। तो दोस्तों आप हमारे व्यूअर हैं, आप हमारे फैमिली मेंबर हैं, तो दोस्तों मैं आपको प्रॉपर तरीका से यहाँ पे आपको सही जानकारी के साथ मैं आपको बताने वाला हूँ कौन सा एग्जिस्ट रीजन का क्या मतलब होता है, ठीक है। तो चलिए पहला जो एग्जिस्ट रीजन आपके पास नजर आता है रिटायरमेंट, इसका क्या मतलब होता है, कब इसे सेलेक्ट किया जाता है, ठीक है। मान के चले दोस्तों अगर आप किसी कंपनी में काम करने के लिए जाते हैं तो वहां पर एक फिक्स टाइम होता है, उस कंपनी में आप 40 साल तक काम कर सकते हैं, 50 साल तक काम कर सकते हैं, या तो फिर 60 साल तक काम कर सकते हैं, ठीक है। मान के चलिए उस कंपनी में जो टाइम था वो 40 साल तक था, आपने 40 साल तक काम किया, उसके बाद उस कंपनी को आपने छोड़ दिया, उसके बाद अपने पीएफ अकाउंट में एग्जिस्ट रीजन जब डालने के लिए जाते हैं तब दोस्तों यहाँ पे रीजन में आपको सिलेक्ट करना होगा रिटायरमेंट, ठीक है, मतलब फिक्स टाइम तक काम करने के बाद उस कंपनी को जब छोड़े हैं तब दोस्तों यहाँ पे आपको रिटायरमेंट सिलेक्ट करना होगा, ठीक है, क्लियर हो गया होगा। उसके बाद यहाँ पे सुपरनेशन आता है, ठीक है, सुपरनेशन का क्या मतलब होता है, कब सिलेक्ट किया जाता है वो समझ लीजिए। दोस्तों अगर आप किसी कंपनी में काम करने के लिए जाते हैं, उस कंपनी में आपको काम करते हुए आपका जो उम्र है, उम्र की मैं बात कर रहा हूँ, एज का बात कर रहा हूँ, अगर आपका 58 वर्ष हो गया, मतलब 58 वर्ष हो गया है, उसके बाद आप अपना कंपनी को छोड़ रहे हैं, तब दोस्तों यहाँ पे एग्जिस्ट रीजन में आपको सिलेक्ट करना होगा सुपरनेशन, यहाँ पे मैंने एज का बात किया था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे तीसरा देख सकते हैं नजर आता है परमानेंट डिसमेंट, ठीक है, परमानेंट डिसमेंट कब सिलेक्ट किया जाता है वो मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों जब भी किसी कंपनी में काम करने के लिए जाता है तो उस कंपनी में आप काम करते हैं, काम करते हुए किसी कारणवश अगर आपका दुर्घटना हो जाता है, ऐसा ना हो भगवान करे, लेकिन किसी कारणवश अगर आपका दुर्घटना हो जाता है और उस दुर्घटना में से आपके शरीर का कोई भी अंग परमानेंटली डिसमेंट हो जाता है, कभी भी वो अंग ठीक नहीं हो सकता, जैसे कि हाथ पैर में किसी प्रकार से दुर्घटना हो गया, वो परमानेंटली डिसमेंट हो गया, वो आप वो ठीक नहीं हो सकता कभी भी, तो इस केस में आपको कंपनी छोड़ना होगा क्योंकि आप तो काम नहीं कर सकते। तो इस केस में जब डेट ऑफ एग्जिस्ट मेंशन करने के लिए जाते हैं तब यहाँ पे एग्जिस्ट रीजन में आपको सिलेक्ट करना होगा परमानेंटली डिसमेंट, ठीक है, तीनों के बारे में आपको बारीकी से बता दियो। उसके बाद जो लास्ट यहाँ पे नजर आता है सेशन, या तो इसे दोस्तों शॉर्ट सर्विस भी कहा जाता है, ये कॉमन है, सभी लोग इसी को सेलेक्ट करता है। ऐसा क्यों मैं आपको डिफाइन कर देता हूँ, ठीक है, ऐसा इसलिए ये काफी कॉमन है क्योंकि दोस्तों अगर आप किसी कंपनी में काम करने के लिए जाते हैं, उस कंपनी में क्या करते हैं, आप 1 महीना काम करते हैं, 6 महीना काम करते हैं, या तो फिर 5 साल, 1 साल, या तो फिर 10 साल भी काम करते हैं, तो इस केस में क्या करता है, बिना किसी रीजन का, ठीक है, आप तो रिटायरमेंट वहां पे नहीं होते, ना ही आपका उम्र 58 साल होता है, ना ही दोस्तों आपका किसी भी प्रकार से एक्सीडेंट वगैरह होता है, ठीक है, तब क्या करते हैं, बिना किसी रीजन का उस कंपनी को आप छोड़ देते हैं कम ही समय तक काम करके, ठीक है, बिना किसी रीजन का अगर कंपनी छोड़े हैं
तब दोस्तों यहाँ पे शॉर्ट सर्विस आपको सिलेक्ट करना होगा, ठीक है। तो आपके लिए भी ये ज्यादा ही सुटेबल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों आप शॉर्ट सर्विस सेलेक्ट कर लीजिए। अगर आपने रिटायरमेंट लिया होगा तो रिटायरमेंट सेलेक्ट कीजिएगा, या तो फिर अगर आपका उम्र 58 वर्ष होगा तो आप ये सुपर नेशन सेलेक्ट कीजिएगा, या तो फिर आप विकलांग वगैरह हो गए होंगे काम करते हुए, तब यहाँ पे परमानेंटली डिसेबल्ड सेलेक्ट करना है। इनमें से आपके पास कोई भी रीजन नहीं है तो सिंपल सा शॉर्ट सर्विस यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। क्लियर हो गया होगा। उसके बाद यहाँ पे आपको कंसेंट दे देना है, ठीक है। कंसेंट दे देने के बाद नीचे आ जाइए। जब नीचे आएगा तो यहाँ पे रिक्वेस्ट ओटीपी पे आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे उस रिक्वेस्ट ओटीपी पे क्लिक करते हैं उसके बाद यहाँ पे बोला जाता है क्या आप केयरफुली अपने सभी पॉइंट को पढ़ लिया है, तो जी हाँ मैंने पढ़ लिया और आपको बता भी दिया हूँ। उसके बाद आपको इस पे क्लिक कर देना है। उसके बाद जो भी आपके आधार कार्ड के साथ मोबाइल में लिंक होता है उसमें एक ओटीपी भेजा जाता है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं लिखा नजर आता होगा ओटीपी सेंड टू, ठीक है। उसके बाद से मोबाइल नंबर कुछ डिजिट देख सकते हैं, उसके बाद सक्सेसफुली नजर आता होगा, ठीक है। तो जो भी दोस्तों ओटीपी आया है यहाँ पे ओटीपी आपको फिलअप कर देना है। ओटीपी फिलअप कर देने के बाद अब आपको नीचे को आ जाना है। जब नीचे आएगा तो सबसे पहले यहाँ पे आपको कंसेंट दे देना है। कंसेंट दे देने के बाद नीचे देखिए यहाँ पर नजर आता है सबमिट, तो सबको सबमिट पे क्लिक कर देना है। सबमिट पे क्लिक कर देने के बाद सबसे पहले यहाँ पे बोला जा रहा है क्या आप अपना पीएफ अकाउंट में डेट ऑफ एग्जिस्ट मेंशन करना चाहते हैं, आप कंफर्म है। तो दोस्तों यहाँ पे आप कंफर्म है तो यहाँ पे आपको अपडेट पे क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों अपडेट पे क्लिक करते हैं, अपडेट पे क्लिक करने के बाद फाइनली आपके पीएफ अकाउंट में डेट ऑफ एग्जिस्ट मेंशन हो जाता है। डेट ऑफ एग्जिस्ट मेंशन हो जाने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं पॉपअप विंडो में एक अलर्ट आ चुका है। यहाँ पे बता दिया जा रहा है कि डेट ऑफ एग्जिस्ट सक्सेसफुल, ठीक है। तो इस प्रकार से मैंने आपको कंप्लीट प्रोसेस बता दिया हूँ किस प्रकार से आप अपना पीएफ अकाउंट में डेट ऑफ एग्जिस्ट मेंशन करेंगे, ठीक है। तो आशा करता हूँ जो भी मैं आपको जानकारी दिया हूँ सब कुछ आपको समझ आ गया होगा। वीडियो भी आपको अच्छा लगा हो रहा है, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे तो वीडियो को फटाफट लाइक कर देना। चैनल पर नए हैं इसी प्रकार से वीडियो पाना चाहते हैं वीडियो को नीचे देखिए सब्सक्राइब का बटन मिलता है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। बेल घंटी भी तो सब लोगों को प्रेस कर देना है ताकि आने वाला हर नेक्स्ट वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। फिर से मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।